तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण काल के उन महाशक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, ऐसे 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो कि माता सीता को जो है लंका से वापस ला सकते थे। तो आखिर ये लोग जो हैं माता सीता को लंका से वापस क्यों नहीं लाए, ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी की। दोस्तों आपको ये पता होगा कि हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में सीता माता जी से मिलने गए थे, जब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई थी और वो तब चाहते तो जो है माता सीता को वापस ला सकते थे, लेकिन वह इसलिए नहीं लाए क्योंकि वह प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। वह ना उनमें इतनी शक्ति थी कि वह ला सकते थे, और वह अतुलित बलशाली हैं, अष्ट सिद्धि व नवनिधि के स्वामी भी हैं, और उन्होंने अशोक वाटिका में बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही मचाई थी और लंका का भी दहन कर दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों हनुमान जी ने जब वह गए थे माता सीता जी से मिलने, तो रावण के शक्तिशाली पुत्र थे उनका भी वध कर दिया था। और यहाँ तक कि हनुमान जी जो है उनको अमरता का वरदान प्राप्त है, तो उनको कोई भी योद्धा नहीं मार सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे योद्धा की। दूसरे योद्धा हैं दोस्तों स्वयं शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो कि प्रभु श्री राम के भाई थे, वो भी बहुत ज़्यादा बलशाली थे। यहाँ तक कि दोस्तों जो है रावण का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुत्र था मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं, जिन्होंने इंद्रदेव को भी हरा दिया था युद्ध में और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी ही युद्ध में हरा सकते थे। यहाँ तक कि उनको प्रभु श्री राम भी नहीं हरा सकते थे। वैसे तो हरा देते, प्रभु श्री राम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, वो स्वयं जो है सृष्टि के रचयिता है, लेकिन क्योंकि वह उनको वरदान था, इसलिए प्रभु श्री राम उस वरदान के कारण मर्यादा में थे कि वह मेघनाद का वध न करें, वरना कह तो वह भी सकते थे, हनुमान जी भी कर सकते थे। लेकिन मेघनाद को जो है दोस्तों वरदान था कि उसको वही इंसान मार सकता है जो कि 14 साल तक सोया ना हो और उसने कुछ खाया पिया ना हो। ये वरदान था मेघनाद को, ठीक है। तो जो है ये जो काम सिर्फ लक्ष्मण जी ने किया था कि वो 14 साल तक सोए नहीं थे और उन्होंने कुछ खाया नहीं था, ठीक है। तो इसलिए केवल और केवल लक्ष्मण जी मार सकते थे मेघनाद को। तो लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया। और मैं आपको बता दूं कि जो मेघनाद है वो रावण की सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। यहाँ तक कि मेघनाद जो है दोस्तों रावण से भी ज़्यादा ताकतवर था। जी हाँ, रावण का वो पुत्र रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। उसके पास बहुत मायावी शक्तियाँ थी। अब आप सोच लो कि इतने शक्तिशाली योद्धा को जब लक्ष्मण जी ने हराया तो वो माता सीता को तो बड़ी आसानी से ला सकते थे वापस, लेकिन कारण वही सेम है कि प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर प्रभु श्री राम उनको आज्ञा दे देते कि आप जाइए और माता सीता को ले आइए वापस, तो वह एक ही दिन में ला सकते थे। लक्ष्मण जी को सारे दिव्य अस्त्रों का दुष्ट ज्ञान था और वह भयंकर साहसी थे। उनको क्रोध भी खतरनाक आता था। वह अकेले ही बड़े बड़े असुरों से भिड़ गए थे रामायण के युद्ध में। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे योद्धा की। तो तीसरे योद्धा हैं दोस्तों अंगद, जो कि है बाली के पुत्र थे। बाली के बारे में आपको पता होगा कि बाली कितना शक्तिशाली था कि उसके सामने जो भी आता था तो उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। तो अब बाली के पुत्र थे अंगद, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि उनमें बाली का खून दौड़ रहा था, ठीक है। और रामायण का ही प्रसंग हमने सुना होगा कि जब अंगद जो है रावण की सभा में गए थे ये कहने के लिए कि आप प्रभु श्री राम सीता माता जी को लौटा दीजिए और ताकि युद्ध टल जाए, तो अंगद जी गए थे तो उन्होंने अपना पैर जमा दिया था रावण की सभा में, और उसको जो है मेघनाद भी नहीं हिला पाया था उस पैर को। यहाँ तक कि जो कि दोस्तों मेघनाद है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुत्र था रावण का, वो तक नहीं हिला पाया था अंगद जी के पैर को। आप सोच लीजिए तो इतने ज़्यादा बलशाली थे अंगद जी, ठीक है। और रावण जब आया अंगद जी का पैर हिलाने के लिए, तो वैसे तो रावण भी नहीं हिला पाता, जब इंद्रजीत भी नहीं हिला पाया तो रावण भी नहीं हिला पाता, क्योंकि इंद्रजीत ज़्यादा शक्तिशाली था रावण से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो जब रावण गया अंगद जी का पैर हिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुम ये जो पैर मेरे पकड़ रहे हो, इससे अच्छा प्रभु श्री राम के अगर तुम पैर पकड़ लो तो ये युद्ध टल जाए। तो आप दोस्तों इसी से पता लगा सकते हैं कि अंगद जी जो है कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, और वह भी चाहते तो सीता माता को ला सकते थे अकेले ही वापस श्री राम के आदेश पर। अब चौथे नंबर के जो योद्धा हैं दोस्तों वह हैं वानर राज सुग्रीव। दोस्तों क्या आपको पता है कि सुग्रीव जो है वो सूर्यदेव के अंश थे, जिसके कारण उनका तेज और बल बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे वह। और यहाँ तक कि दोस्तों एक बहुत मस्त बात सुनाता हूँ कि जो है सुग्रीव उन्होंने रावण पर सीधा हमला कर दिया था। दोस्तों यहाँ तक कि जो है सुग्रीव थे उन्होंने रावण को जो है मल्ल युद्ध में जमीन पर पटक दिया था और उनका जो है उनको लहूलुहान कर दिया था। तो आप इससे पता लगाइए उनकी शक्ति का कि कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे सुग्रीव। और उन्होंने रावण की सेना के कई महापराक्रमी राक्षसों का वध भी किया था, और वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले थे, उनकी गति का कोई तुलना नहीं थी और काफ़ी निडर स्वभाव के थे। तो ये भी चाहते तो माता सीता को ला सकते थे वापस। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट वाले योद्धा पर, और इनके बारे में जान कर आपको भी बड़ी हैरानी होने वाली है।
ये है दोस्तों ऋक्षराज जामवंत जी। हाँ, वही जामवंत जी जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी। जब वह समुद्र के किनारे थे तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था, तब जामवंत जी ने ही उन्हें उनकी शक्तियों का याद दिलाया था। तब जाके हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे माता सीता जी से मिलने, ठीक है। और जामवंत जी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वृद्ध थे। रामायण के समय पर उन्होंने जो है सतयुग भी देखा, त्रेता युग भी देखा, द्वापर युग भी देखा। और उनकी गति इतनी तेज थी दोस्तों, उन्होंने भगवान विष्णु का 52 अवतार भी देखा था। और उन्होंने मात्र कुछ क्षणों में ही पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। अब एक मजेदार बात सुनिए दोस्तों, जब रामायण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत और रावण आमने सामने आए थे। तो जामवंत जी ने रावण की छाती पर लात मारी थी, जिससे रावण जो है दोस्तों बेहोश हो गया था। और जामवंत जी को अजय होने का और लंबी आयु होने का वरदान भी प्राप्त था। दोस्तों, इनमें से आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा युद्ध कौन सा है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है।